प्रिय छात्रों, आपके अपने वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत द्वितीय पाठ पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम आपके पाठ्यक्रम में है, जिसके भाग 1 अर्थात श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक का अनुवाद आपको बताया जा चुका है। अब इसके भाग 2 अर्थात श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 11 तक के अनुवाद को हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसके अनुवाद को सीखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः, प्रजापति के समान, ब्रह्मा के समान, धाता सहारा देने वाले, रिपुनिषूदनः शत्रुओं का विनाश करने वाले, रक्षिता जीवलोकस्य जीवलोक की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म की भी रक्षा करने वाले। वह राम कैसे हैं, इसका वर्णन करते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि श्री राम प्रजापति समः, श्री राम प्रजापति ब्रह्मा के समान, श्रीमान श्री से युक्त, धन संपत्ति से युक्त, धाता प्रजा का पालन करने वाले, प्रजा का सहारा देने वाले, भक्तों को सहारा देने वाले, रिपुनिषूदनः तथा शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, इस जीवलोक, इस पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले, और धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। राम कैसे हैं? श्री राम प्रजापति ब्रह्मा के समान, प्रजा का पालन करने वाले, श्री से संपन्न, लक्ष्मी से संपन्न, भक्तों को सहारा देने वाले, धाता भक्तों को सहारा देने वाले, रिपुनिषूदनः शत्रुओं का संहार करने वाले, रक्षिता जीवलोकस्य पृथ्वी लोक की रक्षा करने वाले, तथा धर्मस्य परिरक्षिता तथा धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। श्री राम कैसे हैं? स्वस्य का अर्थ है यहाँ पर अपने, धर्मस्य अर्थात धर्म जानते ही हो, स्वजनस्य अर्थात अपने सगे संबंधियों, बंधु बांधवों, वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदों के अंग अर्थात पुराण, उपनिषद, स्मृति आदि उनके तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे धनुर्वेद के निष्ठित अर्थात कुशल हैं, प्रवीण हैं, निपुण हैं। राम कैसे हैं? इस श्लोक में बताया गया है कि श्री राम रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने स्वजनों, अपने सगे संबंधियों, बंधु बांधवों की भी रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग, वेद का अर्थ है चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, और वेदांग का अर्थ है व्याकरण, छंद, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष आदि। इन सबके तत्वों को भली भांति जानने वाले हैं। तथा धनुर्वेदे च निष्ठितः, तथा धनुष विद्या में भी बहुत ही कुशल हैं। तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोक प्रियः साधुर अदीनात्मः विचक्षणः। श्री राम और कैसे हैं? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिमान, उत्तम स्मरण शक्ति वाले हैं। प्रतिभावान, प्रतिभा वाले हैं, अच्छी प्रतिभा से संपन्न हैं। सर्वलोकप्रिय
लोक में संसार में सबके प्रिय हैं, साधुर सज्जन हैं, अधीन आत्मा अर्थात उदार विचारों वाले हैं, विचक्षण चतुर हैं, विद्वान हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि श्री राम सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले हैं, स्मृतिमान अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त हैं, प्रतिभावान प्रतिभा से संपन्न हैं, सर्वलोक प्रिय संसार में सबके प्रिय हैं, साधुर सज्जन हैं, अधीन आत्मा उदार विचारों वाले हैं, तथा विचक्षण अत्यधिक अनोखे और विद्वान हैं। श्री राम कैसे हैं? श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा से संपन्न, समस्त संसार के प्रिय, सज्जन, उदार विचारों वाले तथा अत्यधिक अनोखे विद्वान हैं। श्लोक संख्या 9। साचा नित्यं प्रसन्तात्मा मृदुपूर्वं च भासते, उच्चमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। नित्यम का अर्थ है हमेशा, प्रसन्नात्मा शांत चित्त वाले हैं, शांत चित्त रहते हैं हमेशा। मृदु का अर्थ है मधुर, और भासते का अर्थ है बोलने वाले। उच्च मानो अति अर्थात स्वाभिमानी होने पर भी, अपि का अर्थ है भी, उच्च मानो स्वाभिमानी, उच्च मानो अति स्वाभिमानी होने पर भी। परुषम का अर्थ है कठोर, नोत्तरम उत्तर नहीं देते, प्रतिपद्यते कहने वाले, नोत्तरम प्रतिपद्यते कोई उत्तर नहीं कहने वाले। राम कैसे हैं? वह श्री राम साचा नित्यम प्रसन्नात्मा, वह श्री राम सदैव शांत चित्त वाले हैं। मृदु पूर्वम च भासते, मधुर वाणी बोलने वाले हैं, तथा उच्च मानो अपि मान सम्मान प्रतिष्ठा में सर्वोपरि होते हुए भी, स्वाभिमानी होते हुए भी, सबसे श्रेष्ठ होने पर भी परुषम कभी कठोर वचन नहीं बोलते। परुषम न भासते, परुष वचन कठोर वचन नहीं बोलते। नोत्तरम प्रतिपद्यते अर्थात दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर कोई उत्तर नहीं देते। वह राम सदैव शांत चित्त रहने वाले, मधुर वाणी बोलने वाले, मान प्रतिष्ठा में सर्वोपरि तथा सर्वे सबसे श्रेष्ठ होने पर भी कठोर वचन नहीं कहते हैं, या दूसरों के कठोर वचन कहे जाने पर भी उसका कोई उत्तर, नोत्तरम प्रतिपद्यते, उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं। कदाचिदुपकारेण कृतने कैन तुष्यति, ना अस्मरत्यपकराणाम सतमाप्यात्मशक्तया। कदाचित कभी, कदाचित का अर्थ कभी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कृतेन किए गए, एकैन एक ही, तुष्यति प्रसन्न हो जाते हैं। कदाचित उपकारेण कृतेन एकैन तुष्यति, कदाचित कभी भी उपकारेण उपकार के द्वारा, कृतेन किए गए एक भी, तुष्यति तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। न स्मरत्य नहीं स्मरण करते, अपकरणानाम अपकारों को, सतम कोई 100 भी अपकार किया हो, बुराई किया हो तो उसका स्मरण नहीं करते, आत्मशक्ति अपनी आत्मा पर नहीं लाते। वह श्री राम कदाचित उपकारेण कृतेन एकैन तुष्यति, कभी किए गए एक उपकार के द्वारा ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तथा न स्मरत्य अपकाराणाम सतम आत्मशक्तया,
अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों अर्थात अप्रिय कार्यों को भी स्मरण नहीं करते हैं। कोई एक भी बार अगर उनके प्रति उपकार किया हो तो उससे एक ही उपकार से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई उनके प्रति सैकड़ों बुराई किया हो, अपकार किया हो, तो उस बुराई को, उस अपकार को कभी भी अपने स्मरण में नहीं लाते हैं। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी प्रकार के विद्या और व्रत में स्नात अर्थात निपुण, यथावत अर्थात उचित ढंग से, वेदवित का अर्थात वेदों को, सांग वेदवित सभी वेदों के अंग को जानने वाले, अमोघ अचूक, क्रोध हर्षस्य, त्याग संयम, त्याग और संयम, कालवित कालों के ज्ञाता। वह राम कैसे हैं कि सर्व विद्या व्रत स्नातो, श्री राम सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में स्नात अर्थात निपुण हैं। यथावत सांग वेदवित, और सभी अंगों सहित वेदों के भी जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्षश्च, वह क्रोध और हर्ष से रहित हैं। त्यागशील हैं, त्यागशील हैं। संयम, संयम रखने वाले हैं। और कालवित, तीनों कालों अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को भली भांति जानने वाले हैं। वह श्री राम सभी विद्याओं और व्रत संकल्पों में निपुण, सभी अंगों सहित वेदों के जानकार, क्रोध और हर्ष से रहित, त्यागशील, संयम रखने वाले तथा तीनों कालों अर्थात वर्तमान, भूत तथा भविष्य के जानकार हैं। तो प्रिय छात्रों, ये इस प्रकार से पुरुषोत्तम रामः पाठ का संपूर्ण अनुवाद आपको हमने बताया। इसको पूरा पढ़िएगा और इसके अनुवाद को लिखिएगा भी, लिखकर समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आप इसका अच्छा उत्तर दे सकें। आपको यह अनुवाद कैसा लगा, आपको कितना सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके बारे में अपने